यदि आप पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाते कोई बात नहीं, आराधना नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि आपने ये कर लिया तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था। राजा के प्रांगण में एक व्यक्ति आया। उसके पास 2 गायें थी। वो 2 गायें लेकर आया। उसने राजा को कहा कि महाराज, आपके राज्य में इतने विद्वान पुरुष हैं, आपके मंत्रिमंडल में इतने विद्वान पुरुष हैं, तो मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं। राजा ने कहा कि पूछो। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इन 2 गायों में मां कौन है और बेटी कौन है। तो राजा ने निरीक्षण किया, बड़े गौर से देखा। राजा की समझ में नहीं आई, क्योंकि दोनों गायें बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल में कहा। मंत्रिमंडल में जो सबसे बुद्धिमान था उसने निरीक्षण किया, लेकिन वो भी नहीं बता पाया कि मां कौन है और बेटी कौन है। मंत्रिमंडल के कई लोगों ने निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया कि मां कौन है और बेटी कौन है। राजा को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे मंत्रिमंडल में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, और स्वयं मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं ये बता पाऊं कि मां कौन है और बेटी कौन है। बड़ा साधारण सा प्रश्न था, और उस साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हम। उस दिन की सभा समाप्त हुई। जब सभा समाप्त हुई तो राजा के मंत्रिमंडल से जो सबसे बुद्धिमान मंत्री था वो अपने घर गया। बड़ा चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, किस चिंता में हो, क्या हुआ? तो उस मंत्री ने बताया कि आज रात सभा में एक व्यक्ति आया था, 2 गायें लेकर आया था। उसने पूछा कि बेटी कौन है और मां कौन है। बड़ा साधारण प्रश्न था, हम सब ने देखा, लेकिन दोनों गायें एक जैसी दिखाई दे रही थी। कोई भी नहीं बता पाया कि बेटी कौन है और मां कौन है। तो मंत्री की पत्नी ने कहा कि कल मुझे राज्यसभा ले चलना। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है। अगले दिन की सुबह हुई, राज दरबार लगा। राजा से आज्ञा लेकर के मंत्री ने कहा कि आज मेरी पत्नी आई है, वो बताएंगी कि मां कौन है और बेटी कौन है। दोनों गायों को बुलाया गया। उस व्यक्ति को बुलाया गया जो गायें लेकर आया था। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के सामने घास का एक एक टोकरा रखा। जब दोनों गायें घास खाने लगी तो थोड़ी देर बाद मंत्री की पत्नी ने कहा कि ये गाय मां है और दूसरी बेटी है। तो जो व्यक्ति गाय लेकर आया था उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो राजा ने कहा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें से मां कौन है और बेटी कौन है? तो मंत्री की पत्नी ने बताया कि मैंने दोनों को एक समान घास दी थी, एक जैसा टोकरा दोनों के सामने रखा था। जो बेटी है उसने जल्दी जल्दी से अपनी घास खाई और घास खत्म होने के बाद अपनी मां के टोकरे में आ गई और वहां घास खाने लगी। और जब वो घास खाने लगी तो इसकी मां ने घास खाने की गति को कम कर दिया। बिल्कुल आराम आराम से खाने लगी, ना के बराबर। और ये बेटी तेजी से घास खा रही थी। इस बात से मुझे पता लगा कि ये बेटी है और मां है, क्योंकि मां ही एक ऐसी है जो कभी नहीं चाहेगी उसकी संतान भूखी रहे, उसकी संतान दुखी हो, परेशान हो। संतान को यह आभास कभी नहीं होता कि उसके माता पिता कब परेशान है, किस वजह से परेशान है, और वो जानना भी नहीं चाहती। दोस्तों, हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब उसकी रचना है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। वो सब हम स्वार्थवश करते हैं।
ताकि उसके संपर्क में रहें और हमारे काम पूरे होते रहे। लेकिन उसने जो कुछ भी दिया है ना, निस्वार्थ दिया है। ये सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है, निस्वार्थ बनाई है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। हम सब उसकी संतान है, हम सब उसकी रचना है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिसने आपको धरती पर जन्म दिया, जो धरती पर लाने का कारण बनी, वो आपकी मां, आपके पिता। यदि सर्वप्रथम आप उनका सम्मान करेंगे, कभी कभार उनसे बैठ करके ये पूछ लेंगे कि मां आपको कोई दुख तो नहीं है, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है, वो इसी बात से प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और आप उस कार्य में अपने माता पिता की सलाह लेते हैं, भले ही सलाह की आवश्यकता है कि नहीं, फिर भी आप सलाह लेते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने ये कार्य किया, यहां मुझे सफलता मिली, यहां मुझे असफलता मिली, ये मेरी दिनचर्या है, तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, उन्हें खुशी मिलेगी। और वो खुशी आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन में कार्य करेगी, आपको प्रगति देगी, तरक्की देगी। आपके पास पूजा पाठ करने का समय है या नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास मंदिर में जाने का समय है या नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप उस ईश्वर से और अपने माता पिता से हमेशा वार्तालाप जारी रखिएगा, उनसे बातचीत करते रहिएगा। जब आप रोज उनको दिनचर्या बता करके घर से निकलेंगे ना, आप यकीन मानना, जब आप शाम को लौट करके घर वापस आएंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और उसी सुखी मन से, खुश मन से आप माता पिता को, ईश्वर को सारी दिनचर्या बताइएगा कि किस तरह से आज दिन बीता। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपके सारे मार्ग उनके आशीर्वाद से खुल चुके होंगे। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। एक मां ही होती है जो हमेशा चाहती है कि मेरी संतान तरक्की करे। एक पिता होता है जो हमेशा चाहता है कि मेरी संतान हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। जब हम छोटे होते हैं ना, हम बिस्तर गीला कर देते हैं, तो मां उस गीले बिस्तर में सो जाती है और आपको सूखे में सुलाती है। मां इतना प्रेम करती है। जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपके हर कदम पर नजर होती है आपके पिता की, कि मेरा बच्चा लड़खड़ा ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि उन्हीं की उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं। और जैसे जैसे हम चलना सीख जाते हैं, हमें यह लगता है कि अब हमें पिता की उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मां सुखी है या दुखी है। यदि हम एक बार दिन में उनसे बस इतना ही कह देंगे ना कि आप खुश तो होना, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि एकांत में बैठ करके ईश्वर से आप ये कह देंगे ना, हे प्रभु, सारे ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की आप चिंता करते हैं, अनंत ब्रह्मांड आप चलाते हैं, तरह तरह के लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पर आप खुश तो हैं ना प्रभु। तो आप यकीन मानना, यदि आपने उनकी खुशी पूछ ली तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो माता पिता से, ईश्वर से बातचीत कीजिए और विश्वास रखिए कि वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और उन जितना भला आपका दुनिया में कोई चाह नहीं सकता। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।